नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रुचि भारद्वाज, आयुर्वेदा फर्टिलिटी एक्सपर्ट एंड आयुर्वेदा कंसल्टेंट मोर देन 10 ईयर। सो आज हम एक ऐसी समस्या के बारे में बात करते हैं जिसकी वजह से भी आप प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर सकते। नेचुरल इम्प्लांटेशन जनरली उस समस्या की वजह से फेलर हो जाती है। उस समस्या का नाम है कॉन्स्टिपेशन, कब्ज। यस, ज्यादातर लोग मुझसे ओपीडी में पूछते हैं कि मैम आप हमारे ट्रीटमेंट में कॉन्स्टिपेशन को लेके बड़ा सीरियस रहते हैं। एवरी टाइम वेन एवर यू डू द उत्तरगस्ती तो आप पूछते हो सुबह कॉन्स्टिपेशन तो नहीं थी, पेट अच्छे से साफ हो गया था। या जब भी आप हमारी नई मेडिकेशन स्टार्ट करते हो तो आप पूछते हो कब्ज ठीक चल रही है, कोई पेट खराब तो नहीं है, पेट अच्छे से साफ हो रहा है। इस चीज के पीछे क्या है, कॉन्स्टिपेशन का और प्रेगनेंसी का क्या लेना देना है। देखिए, जो कब्ज की समस्या है उसका आपकी एग क्वालिटी, आपके शरीर में गुड सप्लीमेंट की एब्जॉर्प्शन, उससे बहुत फर्क पड़ता है। सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले जानते हैं कि ये कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज होता क्या है। कॉन्स्टिपेशन एक ऐसी समस्या है जो सिर्फ ना आपकी डाइजेशन, आपका मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब करती है, बल्कि आपके ब्रेन को यानी कि आपके डोपामिन लेवल को भी डिस्टर्ब करती है, जिसकी वजह से आपके हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है और आपकी एग क्वालिटी पुअर हो सकती है। तो इसीलिए समस्या को ठीक करना बहुत जरूरी होता है। अब कॉन्स्टिपेशन का मतलब यानी कि आराम से डिफिकेशन, आपका स्टूल आपकी बॉडी से ना निकलना। कुछ लोग सोचते हैं कि पूरे दिन में हम एक बार वॉशरूम गए, दैट मीन स्टूल पास किया, हमें कॉन्स्टिपेशन नहीं है। या कुछ लोग समझते हैं कि हम 2 बार जा रहे हैं, 3 बार जा रहे हैं, पर हम निकल तो रहा है तो हमें कॉन्स्टिपेशन नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं हमें पानी पीने के बाद, 4 ग्लास पानी पीने के बाद हमारा पेट अच्छे से साफ तो हो जाता है, मुझे कॉन्स्टिपेशन नहीं है। बट आपको पहले कॉन्स्टिपेशन का मीनिंग समझना है। कॉन्स्टिपेशन इज द थिंग कि व्हेन यू नीड टू टेक समथिंग टू इंड्यूस द प्रेशर, दैट मीन यू आर कॉन्स्टिपेटेड। या आप ये कह लीजिए, इफ यू विल टेक द मोर देन 3 मिनट्स ऑन द पोर्स शीट, दैट मीन यू आर कॉन्स्टिपेटेड। यानी कि अगर आपको प्रेशर इंड्यूस करने के लिए कुछ पीना पड़े, कुछ खाना पड़े, कोई चूरन, तो इसका मतलब है कि आप कॉन्स्टिपेटेड है। या फिर आपको पोर्स शीट पे बैठ के फ्रेश होने में 3 मिनट से ज्यादा टाइम लगता है, इसका मतलब आप कॉन्स्टिपेटेड है। तो इस कॉन्स्टिपेशन की पहले परिभाषा को समझिए और अपनी बॉडी को जानिए। और अगर आप मॉर्निंग में 10 आवर्स 8 आवर्स जब आप रात को स्लीप लेते हैं और उसके बाद आप मॉर्निंग में फ्रेश नहीं हो पाते हैं, सर मॉर्निंग आवर्स में, सो और आप आफ्टरनून या इवनिंग में ही आपको स्टूल पास हो रहा है, सो दैट मीन ऑल्सो यू आर कॉन्स्टिपेटेड, यानी कि आपको कब्ज है। ये सारे जो आपके कब्ज को जो सिम्टम जो मैंने बातें बताई है, पहले आप इनको देखिए कि आपकी बॉडी में इनमें से क्या चीज होती है। उसके बाद ये किस वजह से होता है, कॉन्स्टिपेशन का कारण क्या है। ये हम सभी जानते हैं कि कम वाटर इनटेक, यानी कि शरीर को जितना पानी चाहिए, अगर हम उससे कम पानी पीते हैं तो हमें कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। पानी जो है वो हमारे डाइजेशन प्रोसेस में हेल्प करता है और हमारे मेटाबॉलिक एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है। हमारे बॉडी को खाने से ज्यादा पानी की जरूरत होती है। अगर आपका लेस वाटर इनटेक होगा, इनएडुकेट वाटर इनटेक होगा, तो डेफिनेटली आपका स्टूल टाइट आएगा, आपको कॉन्स्टिपेशन रहेगी। सेकंड दिक्कत क्या रहती है कि आपके खाने में बहुत ज्यादा मैदा, स्पाइसी होना। जब मैदा आप यूज करते हैं या बेकरी आइटम बहुत ज्यादा यूज करते हैं जो कि इंटेस्टाइन में चिपकने का जिनका हैबिट होता है, सो नो डाउट कि वो आपका स्टूल फॉर्मेशन अच्छे से नहीं होने देते और स्टूल टाइट फॉर्म होता है, जिसकी वजह से वो इजीली निकल नहीं पाता। समटाइम पेशेंट्स को पेनफुल डेफिकेशन के साथ साथ पाइल्स जैसे इशू भी हो जाते हैं। तो अगर आपके रेगुलर डाइट में मैदा प्रोडक्ट्स ज्यादा है तो भी आपको कॉन्स्टिपेशन इंड्यूस करेगा। थर्ड इसका कारण होता है कि इनएप्रोप्रिएट स्लीप। अगर आप सही समय पे नहीं सोते, आपका 8 से 10 घंटे का स्लीप नहीं है, आपका स्लीप पैटर्न इनएप्रोप्रिएट है, तो भी आप कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट बनेंगे। आपकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं होगी, डाइजेशन स्लो हो जाएगा और आपको स्टूल टाइमली नहीं निकलेगा। फोर्थ है आपकी डाइट में अच्छे से फाइबर कंटेंट ना होना। फाइबर कंटेंट जिसमें कि वाटर ज्यादा हो, लाइक आपका कुकुम्बर है, तरोई है, कुछ भी सूपी वेजिटेबल्स है और फुली बॉइल्ड वेजिटेबल है, दालें हैं। अगर ये सब आपकी डाइट में नहीं होता तो भी आपको कॉन्स्टिपेशन इंड्यूस होता है।
इन सारे कारणों की वजह से जब हमें कॉन्स्टिपेशन होती है तो हम इन्हीं सारे कारणों को करेक्ट करके उस कॉन्स्टिपेशन को ठीक कर सकते हैं। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, कॉन्स्टिपेशन की समस्या में पेट सफा चूरन, कोई भी मार्केट में ऐड आती है पेट साफ करने वाला चूरन, जिनमें ज्यादातर सनाए होता है और वो सनाए आपके इंटेस्टाइन को ड्राई करता है, साथ के साथ आपकी पेल्विक हेल्थ के लिए भी नहीं अच्छा होता, वो शुरू कर देते हैं। और वो ड्राइनेस आयुर्वेद के अकॉर्डिंग आपके वात को एग्रीवेट कर देती है, यानी कि जो वात दोषा आपकी प्रेगनेंसी के लिए, आपकी फर्टिलाइजेशन के लिए, आपकी मेंस्ट्रुअल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी होता है, उसको डिस्टर्ब कर देते हैं। और वो जब डिस्टर्ब हुआ वात दोषा आपके एग को नहीं अच्छा बना पाता, मेंस्ट्रुअल फ्लो अच्छा से नहीं दे पाता, तो नो डाउट कि आपकी ना तो एंडोमेट्रियम लाइनिंग अच्छी बनेगी और ना ही आपको फर्टिलाइजेशन प्रॉपर होगा, आपका वेजाइनल फ्लोरा भी डिस्टर्ब होगा। सेकंड, कॉन्स्टिपेशन की वजह से पित्त लेवल डिस्टर्ब होना, बॉडी में जब पित्त दोषा बढ़ जाता है तो हमें जनरली कॉन्स्टिपेशन में भी ये सिम्टम आते हैं कि पेशेंट को इरिटेशन और इम्पेशंस वो बहुत ज्यादा हो जाता है, हर चीज को वो बहुत जल्दी जल्दी करना चाहता है और उसे भूख लगती है बट वो खाना खा नहीं पाता ड्यू टू पेट में जो एसिडिटी ब्लोटिंग होती है, पेट साफ नहीं हुआ होता, या फिर उसको उसका पित्त लेवल इतना हैवी होता है उसको हर बात पे गुस्सा आता है, क्योंकि ये पित्त लेवल आपके हार्मोन्स को डिस्टर्ब करके आपको इरिटेशन लेवल आपका बढ़ा देता है, साथ के साथ ये भी आपकी वेजाइनल फ्लोरा डिस्टर्ब करता है। ज्यादातर हाई पित्तस कॉन्स्टिपेटेड पेशेंट में मैं देखती हूँ कि उनको क्वाइटस इश्यू होता है, यानी कि जब वे फिजिकल रिलेशन कपल रखते हैं तो फीमेल को बहुत पेनफुल सेक्स के दौरान होता है और उनका क्वाइटस बहुत पेनफुल होता है। तो फुल्ली इन्वॉल्वमेंट क्वाइटस में ना होना, पित्त लेवल एग्रीवेट होने की वजह से ये भी एक आपका इनफर्टिलिटी का रीजन हो जाता है। चौथा, इसमें सबसे बड़ा कारण क्या है कि